जय जिनेन्द्र जी, कैसे हो आप सब। उवसगर स्तोत्र रचयिता की पूरी कहानी। बहुत पहले की बात है। भद्रबाहु और वरामिहिर नाम के दो भाई थे। उनके पिता राज दरबार में पुरोहित थे। दोनों ब्राह्मण पुत्र जैन साधु के पास सीखने जाते हैं और उनके हृदय में जैन धर्म के प्रति अहोभाव प्रकट होता है। गुरु के चरणों में दोनों स्वयं को समर्पित कर दीक्षा अंगीकार करते हैं। गुरु शिष्य की योग्यता देखते हुए उन्हें शास्त्रों का ज्ञान प्रदान करते हैं। भद्रबाहु अपनी तीव्र याद शक्ति और पारदर्शक प्रज्ञा के कारण ज्ञान में आगे ही आगे बढ़ते जाते हैं। लेकिन वरामिहिर को ज्ञान इतनी जल्दी नहीं चढ़ता था। क्योंकि वरामिहिर को बहुत गुस्सा आता था, लेकिन भद्रबाहु बुद्धिमान, प्रज्ञावान, तेजस्वी थे। उसी के साथ साथ विनयवान भी थे। उनके हृदय में बहुत विनय और नम्रता थी। अब बरसों बरस बीतने के साथ ही गुरु की उम्र होने लगी थी। उन्हें योग्य शिष्य को आचार्य पद सौंपने का विचार आता है। गुरु की नज़र विनयवान शिष्य भद्रबाहु की तरफ मुड़ती है और भद्रबाहु को आचार्य पद सौंपा जाता है। वरामिहिर को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। वरामिहिर के रग रग में आग लग जाती है। द्वेष और ईर्ष्या से वह छटपटाने लगता है। अब ईर्ष्यालु वरामिहिर क्या करता है। वरामिहिर पात्रा, मुहब्बती और साधु वेश को उतारकर उसी जगह पर फेंक देता है और वहां से चला जाता है। ईर्ष्या के कारण धर्मजीवन का और साधु जीवन का भी त्याग कर देता है। वरामिहिर ने ईर्ष्या की भयंकर आग में स्वयं का ही नुकसान कर दिया। वरामिहिर गांव छोड़कर दूसरी जगह चला जाता है। उसके पास ज्योतिष शास्त्र का सच्चा ज्ञान था, जिससे वह एक नगर में ज्योतिषी बनकर रहने लगा। धीरे धीरे उसकी ख्याति बढ़ने लगी। उसकी प्रसिद्धि राजा तक पहुंच जाती है। राजा वरामिहिर को राज ज्योतिष का पद देते हैं। वरामिहिर को तो जो चाहिए था वह मिल गया। दूसरी बाजू विहार करते करते आचार्य भद्रबाहु स्वामी उसी नगर में आते हैं। वरामिहिर को पता चलता है कि भद्रबाहु स्वामी मेरे ही नगर में आए हैं। वरामिहिर को पुरानी घटनाएं याद आने लगती है। दिल में रहा हुआ द्वेष भाव जहरीले नाग के जैसे फुंकार मारने लगा। वह गुस्से में सोचता है कि इस भद्रबाहु के कारण ही मेरे जीवन में सब प्रॉब्लम्स आए थे। मेरी प्रगति में रुकावट लाने वाला भद्रबाहु ही है, और आज भी अगर इसने राजा को सब कुछ बता दिया तो। क्रोध और द्वेष में फर्क है। क्रोध तत्क्षण होता है, द्वेष जीवन भर का होता है। द्वेष कांटे की तरह चुभता ही रहता है। भद्रबाहु के कारण ही मेरा सारा सुख छीन लिया गया था, ये बात वरामिहिर को निरंतर खटकती रहती है। वरामिहिर को बदला लेना था, इसीलिए वह मौके की राह देखने लगा कि मुझे कोई मौका मिले तो भद्रबाहु को बराबर सबक सिखाऊंगा। राजा के घर तब बरसों के बाद पुत्र का जन्म हुआ था। पुत्र जन्म का समाचार सुनकर पूरे नगर में आनंद छा गया था। नगर जन राजा को बधाई देने आने लगे। सभी श्रेष्ठी और पंडित तोहफा लेकर आने लगे। एक जो नहीं आए थे वो थे आचार्य भद्रबाहु स्वामी। वरामिहिर तो मौके की तलाश में ही था। उसे लगा कि यह सही मौका है। उसने राजा का कान भरना शुरू किया। देखा, जैन साधु कैसे होते हैं। आपके आंगन में ऐसा खुशी का प्रसंग, लेकिन आपको बधाई देने नहीं आए और आएंगे भी नहीं। वरामिहिर की बात सुनकर राजा ने तुरंत ही सिपाहियों को भेज दिया। सिपाही भद्रबाहु स्वामी के पास जाते हैं और राजा के पास नहीं आने का कारण पूछते हैं। भद्रबाहु स्वामी तो अंतर्ज्ञानी थे, समझ जाते हैं कि यह सारा वरामिहिर का किया करा है। एकदम शांति से जवाब देते हैं कि जिसका आयुष्य लंबा हो उसे आशीष दिया जाता है, जिसकी 7 दिन में ही मृत्यु होने वाली हो उसे क्या आशीर्वाद दिया जाए। जैन साधु के पास ज्योतिषशास्त्र का सच्चा ज्ञान होता है। वह कभी इस ज्ञान का उपयोग स्वयं के लिए नहीं करते। स्वयं के बचाव के लिए भद्रबाहु स्वामी ने ज्ञान का प्रयोग किया। शासन की प्रभावना करनी हो तब इस ज्ञान का उपयोग करके भविष्य कथन करते हैं। जैन साधु कभी भी झूठ तो बोलते ही नहीं है, इसीलिए मुश्किल आए तब भी ज्योतिषी के जाल में फंसना नहीं, धर्म की शरण में जाना चाहिए या योग्य गुरु के पास से मार्गदर्शन लेना चाहिए। राजपुरुष राजा के पास जाकर आचार्य श्री का जवाब उन्हें सुनाते हैं। राजा तुरंत ही राज ज्योतिष को बुलाते हैं और उन्हें पूछते हैं। तब वरामिहिर कहते हैं कि ये तो झूठ बात है, राजकुमार तो बहुत लंबा आयुष्य जिएंगे। राजा को तब शांति हो जाती है, लेकिन मन में इसी बात का रटन चलता रहता है। जैसे जीवन में कोई अघटित घटना घटने वाली हो और हमें पता चल जाए तो मन में से विचार जाते ही नहीं है, वैसे ही राजा के भी मन में से विचार जा ही नहीं रहा था। वह बेचैन हो जाते हैं। रात होती है और राजा आचार्य भद्रबाहु स्वामी के पास जाते हैं। जब तक मन का समाधान नहीं मिलता तब तक हमें भी चैन नहीं मिलता। राजा भद्रबाहु स्वामी को पूछते हैं। तब भद्रबाहु स्वामी कहते हैं कि 7 दिन में आपके बच्चे की मृत्यु होगी। राजा को आघात लगता है।
राजा मृत्यु का कारण पूछते हैं कि किस तरह राजकुंवर की मृत्यु होगी। आचार्य जी कहते हैं कि पहले अभयदान दो तो ही कारण बताऊंगा। आप एक भी जीव की हत्या नहीं करेंगे, ऐसा वचन आप देते हो तो ही कारण आपको बताएंगे। राजा अभयदान का वचन देते हैं। जैन साधु हमेशा सोच समझ कर बोलते हैं, जागृतिपूर्वक बोलते हैं, इसका क्या परिणाम आएगा ये सोचकर ही बोलते हैं। आचार्य भद्रबाहु स्वामी कहते हैं कि राजकुंवर की जान एक बिल्ली लेगी। दूसरे दिन राजा ने सैनिकों को पूरे नगर में से जितनी भी बिल्लियां हैं उन्हें पकड़ पकड़ कर किले के बाहर निकालने का आदेश दिया। 5 दिनों में तो किले की सभी बिल्लियां को बाहर निकाल दिया जाता है और किले पर पक्का पहरा बिठाने में आता है। राजा को शांति हो जाती है कि मेरे नगर में एक भी बिल्ली नहीं है, इसलिए मेरे राजकुंवर को कुछ नहीं होगा। तो क्या जैन साधु की भविष्यवाणी झूठी पड़ेगी? राजा सोचते हैं कि मैंने तो सबको मार दिया, अब कुछ नहीं होगा। राजा शांत और निश्चित हो जाते हैं। 7वें दिन सवेरे दासी राजकुंवर को लेकर जा रही थी, तभी ऊपर से लोखंड की एक सलाख बच्चे के माथे पर पड़ती है और तुरंत ही बच्चे की मृत्यु हो जाती है। राजा और सभी परिवार वाले शौक से व्याकुल हो जाते हैं। पुत्र की मृत्यु से अत्यंत दुखी हुए राजा ये सोचते हैं कि जनाचार्य की बात तो सच्ची हुई, लेकिन बिल्ली के कारण मृत्यु होगी यह बात तो सच्ची नहीं हुई। इसीलिए राजा मंत्री को जनाचार्य के पास भेजते हैं। तब भद्रबाहु स्वामी बताते हैं कि जो लोखंड की सलाख बच्चे के ऊपर गिरी है उसका आकार बिल्ली के मुंह जैसा ही है। राजा ने पता लगाया तो ये बात सच्ची निकली और तभी से जनाचार्य के प्रति राजा का मान बहुत ही बढ़ गया। वरामिहिर का मान घट गया, उसकी भविष्यवाणी तो झूठी निकली। इससे वरामिहिर का द्वेष भाव और ज्यादा बढ़ गया। वह सोचने लगा कि अब मुझे इस राज्य में नहीं रहना है। इस भद्रबाहु के कारण ही मेरी मान प्रतिष्ठा सब छीन गया है। वह राज्य छोड़कर जंगल में चला जाता है। बरसों तक तप करते हैं और मर के व्यंतर देव के रूप में उत्पन्न होते हैं। अब देव बने हुए वरामिहिर अवधिज्ञान से स्वयं का पिछला जन्म जान लेते हैं। भद्रबाहु स्वामी को देखते ही वैरभाव जागृत हो जाता है। वैरभाव भवों भवों तक साथ आता है। वरामिहिर स्वयं की दैवी शक्ति के कारण भद्रबाहु स्वामी से बदला लेने के लिए पूरे चतुर्विद संघ और नगर ग्राम में मरकी का रोग फैला देता है। अब क्या होगा? सब आचार्य भगवंत के पास जाते हैं। आचार्य भद्रबाहु स्वामी स्वयं के ज्ञान से देखते हैं कि ये कार्य तो व्यंतरदेव बने हुए वरामिहिर का है। संघ के ऊपर आए उपसर्ग विघ्न को दूर करने के लिए उन्होंने अथम तप तेले की आराधना की और पार्श्वनाथ भगवान की स्तुति रूप 7 गाथा के उद्वसगर स्तोत्र की रचना की। उनकी प्रभु प्रति जो भक्ति थी उससे तुरंत ही देव उपस्थित होते हैं और लोगों के रोग शांत होने लगते हैं, विघ्न दूर करने लगते हैं। अब गांव में लोग बार बार स्तोत्र बोलने लगे। ... छोटी छोटी बात में भी देवों की मदद लेने लगे। गांव में देवों को उपस्थित होना पड़ता था। तब देवों ने आचार्य भगवंत से विनंती की कि उनकी तकलीफ को दूर करे। तब से आचार्य भगवंत ने 7 गाथा के बदले 5 गाथा इस तरह बनाई कि स्तोत्र में 2 गाथा के शब्द अंतर्निहित हो गए, यानी वह शब्द 5 गाथा में समा गए और साधारण विद्या से 2 गाथा लोगों को उन्होंने भुला दी। अब देवों को आना नहीं पड़ता था, लेकिन स्तोत्र के पठन से उपसर्ग दूर होते थे। ये स्तोत्र महामंगलकारी है और इसके स्मरण से अनेक लोगों को उसके प्रभाव का अनुभव हुआ है। उवसगर स्तोत्र का अर्थ तारांकन उवसगर उपसर्ग विघ्न तकलीफ प्रॉब्लम समस्याएं मुश्किलें प्रतिकूलता को दूर करने वाले पार्श्वनाथ भगवान। तारांकन पासम पार्श्वनाथ यक्ष जो हमेशा पार्श्वनाथ भगवान के स्मरण में रहते हैं। पार्श्वनाथ भगवान की भक्ति करने वाले देव हमेशा पार्श्वनाथ भगवान के उपासक को पार्श्व नाम के देव सहाय करते हैं, हेल्प करते हैं। पासम वंदामी पार्श्वनाथ भगवान को वंदन करता हूँ। वंदना मतलब परमात्मा के प्रति झुक जाना, स्वयं के अस्तित्व को परमात्मा के अस्तित्व के साथ जोड़ देना। जिस तरह एक दीपक की ज्योत के संपर्क में दूसरे दीपक की लौ आती है, ज्योत के साथ जुड़ जाती है और उसके साथ एक रूप बन जाती है, तब वह दीपक प्रकाशमान हो जाता है। परमात्मा के अस्तित्व के साथ साधक का परम तत्व के साथ प्रयाण शुरू हो जाता है। व्यक्ति जब झुक जाता है तब, व्यक्ति जब नम जाता है तब, व्यक्ति जब विनय भाव दर्शाता है तब सामने वाले के दिल को जीत लेता है। व्यक्ति की नम्रता से सामने वाली व्यक्ति में वात्सल्य प्रकट होता है। वैसे ही साधक जब परमात्मा को वंदन करता है तब परमात्मा की कृपा का अखुद खजाना उसे मिल जाता है। हे उपसर्ग के हरनार पार्श्वनाथ भगवान, मैं आपको विनयपूर्वक वंदन करता हूँ और वंदन करते करते मेरे अस्तित्व को आपके अस्तित्व के साथ जोड़ रहा हूँ। हे प्रभु, मैं आप में बन गया हूँ। कम्मघल मुख कर्म के समूह से मुक्त ऐसे पार्श्वनाथ परमात्मा, मैं आपको वंदन करता हूँ।
आप मेरे आराध्य देव हैं। मुझे भी कर्म से मुक्त होना है। जिस तरह आपने अपने आत्मा को कर्म से मुक्त किया है, वैसे ही मुझे भी मेरे आत्मा को कर्म से मुक्त करना है। मुझे भी आपके जैसा बनना है। विषहर विष निन्नासम। विष मतलब जहर, विषधर, सबके विष को नाश करने वाला, विष को दूर करने के लिए समर्थ है। आपकी स्तुति करते करते मुझ में जो क्रोध, मान, माया, लोभ, राग, द्वेष और अहंकार जैसे अवगुण रूपी जहर है, वह सबका सरलता से नाश हो। मंगल कल्याण आवासम। पार्श्वनाथ भगवान मंगल और कल्याण के धर रूप है। जिसके प्रति प्रेम होता है, प्रीति होती है, आदर होता है, बहुमान होता है, उनके नजदीक रहना अच्छा लगता है, उनके हृदय में बसना अच्छा लगता है। हे परमात्मा, मुझे आपके हृदय में बसना है। हे परमात्मा, आप स्वयं मंगल रूप है, आप स्वयं कल्याण स्वरूप है। जिसके शरण में जाते हैं, उनके जैसे बन जाते हैं। ये भाव के साथ मुझे मेरा वास आपके हृदय में करना है। आपके आवास में, आपके घर में वास करके, आपका शरण स्वीकार करके मुझे मेरे जीवन को कल्याणकारी बनाना है। विषहर फुल्लिंग मंत्रम। विष को हरने वाला मंत्र। स्फुल्लिंग मतलब ज्योति स्वरूप। यह मंत्र विष को हरने वाला है। कंठीधारी जो सया मनुओं। जो लोग यह मंत्र को कंठ में धारण करते हैं, मतलब निरंतर जाप करते हैं, चलते, उठते, बैठते, खाते, पीते, सोते, प्रत्येक क्षण ये तेजो में मंत्र का जो रात दिन स्मरण करते हैं, जिनका मन मंत्र के जप में लीन रहता है, उनका आत्मा निर्मल बनता जाता है, कषाय मंद होते जाते हैं। तस गह रोग मारी। तस मतलब उसके, भक्त के, साधक के सभी रोग शांत हो जाते हैं। यह मंत्र का जाप करने से ग्रह पीड़ा और शारीरिक, मानसिक रोग दूर हो जाते हैं। यह मंत्र का जाप कमजोर ग्रह दशा और ग्रहों की तकलीफ को दूर करता है। आग्रह, पूर्वाग्रह और कदाग्रह के राहु जीवन में तकलीफों के तूफान लाता है, अशांति पैदा करता है। लेकिन ये स्तोत्र का जाप करने से सर्व प्रकार की अशांति, उपाधि, पीड़ा दूर हो जाती है। आग्रह विराम को प्राप्त करते हैं और अपूर्व सुख शांति का अनुभव होता है। दुत्सरा जंती उवसाम। ये स्तोत्र का जो नित्य स्मरण करता है, उसके ऊपर दुष्ट विद्याओं के प्रयोग की अस नहीं होती है, और शायद उसके ऊपर ऐसा कोई प्रयोग हुआ हो तो प्रयोग से उत्पन्न होने वाली उन्मादिक अवस्था शांत हो जाती है। कोई भी हमें नुकसान नहीं पहुंचा सकता है, और हमारी मलिन वृत्ति, बुरे विचार, दुष्ट भावना शांत हो जाती है। मन में सद्विचारों का उद्भव होता है। चित्थो दूरे मन तो तुझ पनामो भी बहुफलो होई। हे परमात्मा, मुझे यह मंत्र आए या ना आए, उसके उच्चार शुद्ध हो कि ना हो, यह मंत्र की बात तो दूर रही, परंतु हे पार्श्वनाथ भगवान, आपको भावपूर्वक वंदन करने में आए तो वह वंदन भी महाफल देता है। जहाँ प्रणाम है, जहाँ विनय भाव है, जहाँ समर्पणता है, वहाँ फल मिले बगैर रहता ही नहीं है। प्रणाम करने से पलके झुक जाए, भावपूर्वक आंखें नम जाए, मस्तक झुक जाए, तब अनंत कर्म की निर्जरा हो जाती है। नर तिरेसु वी जीवा पावंती न दुख दोहगम। क्या परमात्मा की स्तुति सिर्फ मनुष्य ही कर सकते हैं? परमात्मा की स्तुति सभी कर सकते हैं। भगवान की भक्ति करके सभी मनुष्य, गाय, भैंस, सिंह, बाघ, सर्प, मछलियां, मगर, मेढक वगैरह तिर्यंज भी सुख शांति को प्राप्त करते हैं। परमात्मा को वंदन करने से पशु पक्षियों के भी दुख दूर होते हैं। तो सम्मते लद्दे। सम्मते मतलब मोक्ष में जाने की पात्रता, लद्दे मतलब प्राप्ति। आपकी स्तवना करके, आपकी भक्ति करके मुझ में योग्यता आती है, पात्रता आती है। मोक्ष मार्ग का आराधक बनकर मोक्ष को प्राप्त करने की योग्यता जीवन में प्रकट होती है। सिद्ध क्षेत्र में जाने का पासपोर्ट मिल जाता है। आपके प्रति अटूट श्रद्धा धारण करके जो व्यक्ति आपकी स्तवना करता है, आपकी स्तुति करता है, उसके लिए चिंतामणि कप्पपाय वो भी। हे परमात्मा, आप चिंतामणि रत्न समान है, कल्पवृक्ष समान है। चिंतामणि रत्न मतलब ऐसा मणि जिसको हाथ में लेकर जो सोचते हैं, जो इच्छा करते हैं, वह वस्तु मिल जाती है। कप मतलब कल्पवृक्ष, विशिंग ट्री। कल्पवृक्ष के नीचे खड़े रहकर जो इच्छा करते हैं, वह मिल जाता है। वैसे ही परमात्मा की स्तुति करके जगत की सर्व वस्तु की प्राप्ति होती है। इतना ही नहीं, संकित की भी प्राप्ति होती है, और मोक्ष मार्ग की भी प्राप्ति होती है। पावंती अविघ्न जीवा अयराम ठान। जब व्यक्ति के कंठ से परमात्मा की ये स्तुति का स्मरण चलता हो, तभी कोई भी क्षण में कोई भी विघ्न आता ही नहीं है, और वह जीव कोई भी मुश्किल के बगैर अजर अमर ऐसे मोक्ष को शीघ्र प्राप्त करता है। या संथुओ महायस। ये स्तुति महायश से हे प्रभु, आपकी प्राप्ति कराती है। महायशस्वी प्रभु, मैं आपको बार बार वंदन करता हूँ। भक्ति भर निभरेन हियन। हे परमात्मा, भक्ति भरे हुए पूर्ण हृदय से महायशस्वी ऐसी आपकी इस स्तुति का मैं स्मरण करता हूँ। ये स्तुति करते करते मेरा हृदय भक्ति से चौड़ा हो रहा है।
आपके प्रति अविस्मरणीय मेरे ये भाव ही मेरे लिए आपके प्रति भक्ति है, और आपकी इस भक्ति में ऐसी तल्लीनता है, ऐसी एकाग्रता है कि बाहर का कोई भी शोर मुझे स्पर्श भी नहीं कर सकता। भक्ति से गदगद हृदय से हे परमात्मा, आपको एक विनती करता हूँ कि ता देव दिच बोहि भवे भवे पास चिंचिंद। है परमात्मन, मैं अबोध और नासमझ हूँ, मुझे दूसरी कोई समझ नहीं, लेकिन आपकी स्तुति करने से, आपका स्मरण करने से आपके प्रति अनंत जोड़ान का भाव होता है। मुझे दूसरा कोई नहीं चाहिए। लेकिन हे पार्श्वजन चिंद, है भगवान, इस भव में ही नहीं भवोभव में मुझे धर्म की रुचि प्रदान करना। आपका वीतराग धर्म और आपका शासन मुझे भवोभव प्राप्त हो, ऐसी विनती करता हूँ। श्री उव्वसगैर स्तोत्र की प्रभावकता। जो व्यक्ति नाभि के नाद से श्रद्धा और अहोभाव के साथ, शुद्ध उच्चारण पूर्वक, शुभ भाव के साथ परमात्मा की इस स्तुति का स्मरण करता है, पार्श्वयक्ष उनके उपसर्गों और विघ्नों को दूर करके सभी संकल्प साकार करके सिद्धि प्रदान करते हैं। धन्यवाद।